हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो सीटेट में व्यवस्था है वही यहाँ लागू कीजिए। पीजी हो या फिर बीएड हो, सबको अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि हर साल तो आप एसटीटी निकालते नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बिहार से बाहर के लोगों को बुलाते हैं। आप यहाँ मौका कहाँ दे रहे हैं? आपका यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है हुजूर। बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भर लेंगे क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया समय पे। यही गुनाह है कि बिहार में पैदा हो गए, यही गुनाह है कि बिहार में वो एडमिशन ले लिया। अपीयरिंग में मौका दीजिए, नहीं दीजिएगा तो पूरे बिहार में आंदोलन हो जाएगा। हम लोग को शौक नहीं होता है कि सड़क पे आंदोलन करें, मजबूर किया जाता है तब सड़क पे उतरते हैं। हम अतुल सर को भी आगाह कर रहे हैं, उनको भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों पे नजर रखिए। ऐसे हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है अतुल सर पे। इन जो अधिकारी सेटिंग में लगे हुए इन लोग का दाल नहीं गलेगा इस बार। हो सकता है कहीं इसी चक्कर में इस बार इनका पोल भी ना खुल जाए और अरेस्ट भी ना हो जाए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। एसटीईटी 2023 पात्रता परीक्षा में अपीयरिंग के अभ्यर्थियों को इस बार मौका नहीं मिल रहा है। तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। हमेशा छात्र हित की बात करने वाले छात्र नेता दिलीप इस बार भी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। आज देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं हाथों में तिरंगा लिए छात्र नेता दिलीप के साथ खड़े हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि अपीयरिंग के अभ्यर्थियों को भी इस बार मौका मिले। क्या मांग है और क्या करने वाले? देखिए, एसटीटी 2023 जो आया है वो कई सालों के बाद आया। हर साल तो आता नहीं है एसटीटी। 2011 में आया था 11-12 के आर्ट्स विषय का, उसके बाद अभी आया है, यानी कि 12 साल बाद। 2019 में साइंस के लिए आया था, उसके बाद अभी तक 4 साल बाद हुआ। तो उम्र तो किसी के स्थिर नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप इसमें अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। सीटेट जब साल में 2 बार होता है, उसमें आप एनसीटी का गाइडलाइन देखिए कि उसमें जो एडमिशन ले लिया बीएड में उसको फॉर्म भरने दिया जाता है। तो फिर यहाँ आप क्यों रुक रहे हैं? ये तो बीपीएससी शिक्षक बहाली हो रही है बिहार में, उसमें आपने अपीयरिंग में मौका दिया है, फिर अभी क्यों रोक रहे हैं आप? तो इसमें ये तो पात्रता परीक्षा है ना, इसमें क्यों रोका जा रहा है? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो सीटेट में व्यवस्था है वही यहाँ लागू कीजिए और पीजी हो या फिर बीएड हो, सबको अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि हर साल तो आप एसटीटी निकालते नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बिहार से बाहर के लोगों को बुलाते हैं। आप यहाँ मौका कहाँ दे रहे हैं? आपका यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है हुजूर। बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भर लेंगे क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया समय पे। आपके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया, इसमें स्टूडेंट्स का क्या गुनाह है? यही गुनाह है कि बिहार में पैदा हो गए, यही गुनाह है कि बिहार में वो एडमिशन ले लिया बिहार के कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये गुनाह है बिहार के स्टूडेंट्स का। आप बोलते हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, अपीयरिंग में मौका दीजिए, नहीं दीजिएगा तो पूरे बिहार में आंदोलन हो जाएगा। हम आग्रह कर रहे हैं बार बार बिहार सरकार से। हम लोग को शौक नहीं होता है कि सड़क पर आंदोलन करें, मजबूर किया जाता है तब सड़क पर उतरते हैं। तो अभी हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हुजूर लाखों युवाओं को न्याय दे दीजिए और अपीयरिंग में एसटीईटी 2023 में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। डेट जो है 20 दिन आगे बढ़ाइए, एडिट का मौका दीजिए, उम्र सीमा में छूट दीजिए। ये क्या हम गलत मांग कर रहे हैं? जो गाइडलाइन है सरकार का वही हम मांग कर रहे हैं, एनसीटी का जो गाइडलाइन वही हम मांग कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं मांग। डेट को लेकर क्या परेशानी है? तारीख को लेकर क्या परेशानी है? देखिए, 23 तारीख तक लास्ट डेट है, 15 दिन समय दिया गया। 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक बहाली है, जो कि नीतीश सरकार में पहली बार बीपीएससी से हो रही है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप एडमिट कार्ड निकाले एग्जाम के लिए, उधर तैयारी करें या कि एसटीईटी का फॉर्म भरे। कम से कम 1 महीना समय आपको देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं 20 दिन आगे बढ़ाया जाए डेट और अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका सबको दिया जाए, उम्र सीमा में छूट मिले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखा जाए। और लाइब्रेरी साइंस का जो आप कभी बोलते हैं एसटीईटी कराएंगे, कभी बोलते हैं वैकेंसी निकालेंगे, तो एसटीईटी 2023 में तो कहीं जिक्र नहीं है। तो आप स्पष्ट कीजिए कि एसटीईटी के लिए आप कैसे बहाली कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा एग्जाम लेके या एसटीईटी कराइएगा। अगर एसटीईटी कराइएगा तो इसमें फॉर्म भरवाइए लाइब्रेरियन के लिए भी। 2008 के बाद लाइब्रेरी का वैकेंसी नहीं आया है लाइब्रेरियन का। तो यही हमारी मांग है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो छात्र नेता दिलीप क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो अभ्यर्थियों से हम बात करें। अभी तो अभ्यर्थी बहुत आक्रोशित है। अभी हम जिला भ्रमण भी कर रहे हैं, हर जिला जा रहे हैं, तो हम उनका दुख दर्द जान रहे हैं। सरकार अगर नहीं मानती है तो ये युवा सड़क पे भी उतर जाएंगे, तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो हम तो सरकार से इसलिए विनती कर रहे हैं कि आप मान जाइए कि युवाओं को सड़क पे नहीं उतरना पड़े। हम तो बस हाथ जोड़कर विनती ही कर रहे हैं। अभी नहीं मानेगी सरकार तो मजबूरी में सड़क पे उतरना पड़ेगा। देखिए, इस बार जो शिक्षक बहाली होने जा रही है उसे लेकर भी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक संशय है कि इस बार भी धांधली होगी। क्या लगता है कि इस परीक्षा में भी कुछ गड़बड़ी होने वाली है? देखिए, हमें विश्वास है, हम विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं। नीतीश जी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अगर गलत होगा तो गलत कहेंगे। उसी तरह भर्ती आयोग है, बीपीएससी 1 साल पहले भ्रष्टाचार का अड्डा था। हम खुलेआम बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं, 1 साल पहले भ्रष्टाचार का अड्डा था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं बहुत सुधार हुआ है, सकारात्मक सुधार हुआ है, लाखों युवाओं के हित में हुआ है। और अभी इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बना दी है ना कि अभी पेपर लीक होना, धांधली सेटिंग करना
बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा कह लीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अधिकारी कर्मचारी सेटिंग में लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए। अधिकारी बिहार के लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं। तो इसलिए हम अतुल सर को भी आगाह कर रहे हैं, उनको भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों पे नज़र रखिए। ऐसे हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है अतुल सर पे कि ये जो अधिकारी सेटिंग में लगे हुए इन लोग का दाल नहीं गलेगा इस बार। और हो सकता है कहीं इसी चक्कर में इस बार इनका पोल भी ना खुल जाए और अरेस्ट भी ना हो जाए, हो सकता है ऐसा हो। तो नाम भी बता दीजिए। नहीं, नाम क्यों, जब सबूत हमारे पास रहेगा वैसा तो हम तो उजागर कर देंगे। अब जिसका पक्का सबूत ना हो उसका नाम बताना उचित नहीं होता है। जब सबूत रहेगा तो हम खुलेआम बोलेंगे। हमारे पास वैसा कोई सबूत नहीं है, बस हमको जानकारी मिली है तो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। प्रयास में तो पूरा लगे हुए। हमारे पास स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है ना कि फलना अधिकारी का आदमी बोल रहा है कि इतना पैसा दो सेटिंग करा देंगे, फलना सर बोल रहे हैं इतना पैसा दो करा देंगे सेटिंग, फलना बाबू बोल रहे हैं इतना पैसा दो सेटिंग करा देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बताते हैं। ऐसा थोड़े कि जो सेटिंग दलाल है शिक्षा माफिया वो हमको फ़ोन करके बताएगा, ऐसा ना। स्टूडेंट बताते हैं कि भाई मार्केट में दलाल घूम रहा है, इतना पैसा मांग रहा है, फलना आदमी के नाम पे मांग रहा है। अभ्यर्थियों के पास कॉल्स जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट के पास कॉल जा रहा है, प्लस जो फील्ड में कहीं सेट प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, कोचिंग में रहते हैं, वहाँ दलाल सब या कोचिंग में बहुत सारा दलाल घूमता है। कुछ तो कोचिंग वाला भी होगा जो नंबर है कोचिंग का दिया हुआ, कोचिंग में एडमिशन लिया तो वहाँ से भी कॉन्टेक्ट करता है स्टूडेंट सबसे। शिक्षक अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे जो इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको कहीं भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत आप पुलिस को दीजिए, बीपीएससी को दीजिए, अतुल सर को दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए। किसी अफवाह पे भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि धांधली सेटिंग नहीं होगा। आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए, इधर उधर में दिमाग मत लगाइए। कोई बोल रहा है कि इतना पैसा दो सेटिंग करा देंगे, उस सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। बस आप पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, आपका मेरिट से नौकरी लग जाएगा। इतना सीट है इस बार, और निगेटिव मार्किंग भी हट गया। तो इसलिए इधर उधर के चक्कर में रहिएगा, पकड़े जाइएगा, क्योंकि पूरा व्यवस्था टाइट है। आप देखिए ना, इलेक्शन में भी इतना व्यवस्था टाइट नहीं रहता होगा मुझे लगता है जितना अतुल प्रसाद जी ने इस बार कर दिया शिक्षक बहाली में। इस तरह की व्यवस्था किया है। तो अगर कोई इसमें चाहेगा कि हम कुछ गड़बड़ करें तो पकड़ा जाएगा, 5 साल के लिए प्रतिबंधित भी हो जाएगा हर एग्जाम से, तो क्या फ़ायदा, जेल भी जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि ईमानदारी से आप एग्ज़ाम दीजिए। बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बावजूद इसके जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अभी तक कुछ ठोस जानकारी नहीं दे रहे हैं, गोल मटोल ही जवाब आ रहा है। देखिए, बीपीएससी तो एक संवैधानिक संस्था है और एक भर्ती आयोग है, और सिविल सेवा के मामला में वो बहुत कुछ बीपीएससी के द्वारा किया जा सकता है खुद से। लेकिन जब शिक्षा विभाग ने कोई जिम्मेवारी दिया है तो उसमें वो ज़्यादा अपने मन से नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग जो दिशा निर्देश भेजेगा वही उनको पालन करना होगा। तो इसलिए से बीपीएससी का ज़्यादा रोल तो इस शिक्षक बहाली में है नहीं। बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, सही से रिजल्ट देना, क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये सब का उनका अधिकार है। बाकी तो नियमावली बनाना और बाकी जो बीएड वाले बाहर हुए अंदर होंगे उनका वो फैसला नहीं ले सकते। वो शिक्षा विभाग द्वारा जब जाएगा उस अनुसार वो काम करेंगे। यानी जिस तरह से इस वक्त परीक्षा ली जा रही है, आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? देखिए, ये तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर पहले स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए बिहार सरकार को कि आप क्या कीजिएगा, उसके बाद ही परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। लेकिन आप स्पष्ट कर नहीं रहे हैं कि नौकरी देंगे कि नहीं देंगे और आप परीक्षा ले रहे हैं, तो ये तो गलत मैं मानता हूँ इस चीज़ को। क्या लगता है इस बार निष्पक्ष परीक्षा हो जाएगी? जी हाँ, इस बार निष्पक्ष परीक्षा होगी बीएड की। और स्टेट का एग्ज़ाम कि हर साल नहीं आता है ना, तो इसमें जो अपियरिंग स्टूडेंट है उनको मौका मिलना चाहिए। सेशन जो लेट होता है उसका हर्जाना किसी भी स्टूडेंट को नहीं भुगतना है। बस यही। सेशन लेट है? जी हाँ, सेशन लेट है। जिस तरह से एसटीईटी पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है, जो अपियरिंग के अभ्यर्थी हैं वंचित रह जाएंगे, क्या कहेंगे? उन्हें मौका मिलनी चाहिए, ये न्याय उचित भी है और सही भी है, यही कहना चाहूँगी मैं। मौका मिलना चाहिए। जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जा रही है उसे लेकर क्या उम्मीद है कि इस बार निष्पक्ष परीक्षा होगी? जी बिल्कुल, ये उम्मीद है कि निष्पक्ष परीक्षा भी होगी, क्योंकि बीपीएससी ले रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है अतुल प्रसाद जी सर से भी कि परीक्षा होगा, निष्पक्ष होगा। अब देखना होगा कि छात्रों के विरोध के बाद, अभ्यर्थियों के विरोध के बाद एसटीईटी पात्रता परीक्षा में इन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल जितने भी छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और परेशान हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।